नमस्कार, मैं हूं सुमित तिवारी और आज मैं करूंगा किसानों की बात। किसानों को आखिर क्यों नहीं मिल रही है खाद? जय जवान जय किसान ये सिर्फ स्लोगन ही रह गया है। और क्यों नहीं पूरी पड़ रही किसानों को खाद? अन्नदाता की मजबूरी, सिस्टम का फेलियर कहां है सबसे बड़ी बात? आज हम बात करेंगे इसी की। नमस्कार, मैं हूं सुमित तिवारी और किसानों की बात में आज आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस दर्द की जिसने चीख अक्सर खेतों में दम तोड़ देती है, मंडियों की भीड़ में खो जाती है और शासन प्रशासन के कागजों में कहीं गायब हो जाती है। आज हम बात कर रहे हैं किसानों की, अन्नदाता की और उसकी उस बड़ी चिंता की, खाद क्यों नहीं मिल रही है। आज हम सुनेंगे किसान की मजबूरी, सिस्टम की खामियां और उन सच्चाइयों को जिन्हें अक्सर कोई बताता नहीं और जिन्हें कोई सुनना जरूरी नहीं समझता। खेत में किसानी पर हाथ खाली, खाद की लाइन में किसान की बेबसी। दर्द बहुत गहरा है। सुबह अंधेरा, दूर तक जाती लाइनें। खेत में हल चलाने वाला किसान हाथ में टोकन पकड़े हुए खड़ा है, लेकिन उसे खाद नहीं मिल रही है। उसे यूरिया चाहिए, डीएपी चाहिए, पर दुकानदार का जवाब है, भाई साहब कल आइएगा, आज खत्म हो गई है। और किसान फिर कल जाता है, फिर दुकानदार का जवाब होता है, भाई साहब खत्म हो गई है, परसों आइएगा। और इसी तरीके से आजकल आजकल परसों करते हुए हफ्ता बीत जाता है, लेकिन नहीं मिलती किसान को खाद। धीरे धीरे उसकी खड़ी फसल पीले पड़ने लगती है और किसान का चेहरा हरा से पीला हो जाता है, ठीक उसी तरह जिस तरीके से फसल पीली पड़ जाती है। आखिर ऐसा क्यों? 6 महीने से ज्यादा का समय बीत गया, लेकिन आज तक किसानों को खाद नहीं मिल पा रही। कहां है कमी? कहां है कमी दोस्तों? खाद चाहिए, खाद आखिर पूरी क्यों नहीं पड़ रही है? जिसका मुख्य कारण है मांग ज्यादा, आपूर्ति कम और किसान का पहला यही खाव है। हर साल खेती का सीजन आते ही खाद की मांग अचानक बढ़ जाती है, पर सरकार द्वारा भेजी गई खाद उसकी तुलना में कम पड़ जाती है। आखिर ऐसा क्यों है? जब सरकार जानती है किसानों का यह दर्द है और 6 से 7 महीने का समय बीत गया है। धान की फसल के समय भी यही हाल था और गेहूं की फसल के समय भी यही हाल है। कुछ बड़े किसान एक बार में स्टॉक कर लेते हैं और छोटे किसान खाली बोरी लेकर लौट जाते हैं। यह कहानी हर गांव, हर कस्बे, हर मंडी की है। एक अदृश्य लड़ाई, किसान बनाम सिस्टम। तीसरी सबसे बड़ी कमजोरी कहां है? डिस्ट्रीब्यूटर से दुकान तक रास्ता लंबा, गड़बड़ियां ज्यादा। कागजों में खाद निकलती है, ट्रक आता भी है, रजिस्टर में एंट्री भी होती है, पर दुकान तक पहुंचते पहुंचते आधी खाद गायब हो जाती है। भूत उठा ले जाता है, प्रेत गायब कर देता है, चोर चुरा ले जाते हैं। कौन ले जाता है ये खाद? कैसे गायब हो जाती है ये खाद? किसके नाम पर उठाई जाती हैं ये बोरियां? किसान नहीं जानता, और सच कहूं तो जान सके ऐसी व्यवस्था भी नहीं है सरकार के पास। और दुकानदार का एक ही जवाब, सिस्टम में कमी है, क्या करें? सिस्टम में कमी है, क्या करें? पर किसान देर से समझता है, सिस्टम कमजोर नहीं, सिस्टम को कमजोर बनाया गया है। और चौथा जो सबसे बड़ा कारण है, कालाबाजारी, सबसे बड़ा जख्म। कई दुकानदार कहते हैं कि बोरी नहीं है, लेकिन रात में वही खाद किसी और के ट्रक में चढ़ती है। दिन में कमी, रात में कालाबाजारी। प्राइवेट मार्केट में 267 रुपए की बोरी मिलने वाली 450 रुपए में बेची जाती है। 10 किलो की जरूरत पर 20 किलो खरीदना पड़ता है और 20 किलो एमआरपी पर नहीं मिलता, ऊपर पैसा देना भी पड़ता है। गरीब किसान क्या करे? उसके पास विकल्प ही नहीं बचता। मिट्टी की घटती उर्वरकता और किसान की बढ़ती निर्भरता। पहले के समय में लोग गोबर की खाद उपयोग करते थे, लेकिन आज हमारी मजबूरी बन गई है यूरिया और डीएपी का यूज करना। आज की मिट्टी पहले जैसी उर्वरक नहीं रही। बार बार रसायनों के इस्तेमाल से किसानों को हर साल पिछली बार से ज्यादा खाद डालनी पड़ती है। 70% किसान आज भी मिट्टी परीक्षण नहीं कराते। उन्हें बस इतना पता है, फसल बचानी है तो यूरिया डालनी पड़ेगी। मिट्टी थक चुकी है, किसान भी थक चुका है, पर खेती नहीं छोड़ सकता क्योंकि यही उसका जीवन है। मौसम किसान का सबसे अनिश्चित दुश्मन है। बारिश लेट हो जाए तो खाद की मांग बढ़ जाती है। बारिश ज्यादा हो जाए तो खेत में पहले से डाली खाद बह जाती है, फिर दोबारा डालनी पड़ती है। किसान हर तरीके से परेशान है।
मौसम अपना काम कर रहा है, पर सिस्टम कालाबाजारी में जुटा हुआ है। वो तो किसान के साथ आज तक खड़ा ही नहीं हुआ। जमाखोरी खाद की कमी का सबसे बड़ा खेल है और इसमें परेशान होते हैं छोटे गरीब किसान। कुछ व्यापारी सालों से यह खेल खेल रहे हैं। खाद छिपाकर रखी जाती है, मांग बढ़ने का इंतजार किया जाता है और फिर मनचाहे दाम पर खाद को 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी दाम पर बेचा जाता है। एक बोरी खाद के लिए किसान को 1 कुंटल से ज्यादा गेहूं बेचना पड़ता है। फसल उगाने वाला आज किराए पर खाद लेने की स्थिति में है। यह दर्द नहीं तो और क्या है। सरकारी दावे, कागज पर पर्याप्त खाद, जमीन पर कमी, यही हो रहा है। सरकार कहती है खाद पर्याप्त है, समस्या सिर्फ वितरण की है। अधिकारियों के दौरे होते हैं, फोटो भी खींची जाती है, पर किसान की खाली बोरी में कुछ नहीं गिरता। लाइन में खड़ा किसान यह नहीं पूछता कि दोष किसका है। कभी कभी किसान खड़े खड़े बेहोश हो जाता है, गिर जाता है, कहीं कहीं हार्ट अटैक तक आ जाते हैं, लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। यह सब जानना चाहता है कि मुझे खाद कब मिलेगी। खाद न मिलने से परिणाम किसान की फसल, किसान की उम्मीद दोनों पीली पड़ जाती है। जब समय पर खाद नहीं मिलती, फसल की बढ़वार रुक जाती है, मिट्टी कसने लगती है, पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, फसल आधी रह जाती है, उत्पादन गिर जाता है और कर्ज बढ़ जाता है। यह सिर्फ फसल का नुकसान नहीं है दोस्तों, यह किसान की आर्थिक मौत है। धीमी ही सही लेकिन दर्दनाक मौत, जिसे किसान बयां तक नहीं कर पाता, लोगों को जता तक नहीं पाता, सिर्फ अंदर ही अंदर रो रो कर दम तोड़ देता है। मंडी तक पहुंचते पहुंचते किसान टूट जाता है। खाद नहीं, डीजल महंगा, किराया भी महंगा, कीटनाशक उससे भी ज्यादा महंगा, और जब फसल लेकर मंडी पहुंचता है किसान, तो व्यापारी क्या कहता है? क्वालिटी ठीक नहीं है, रेट कम मिलेगा। यहां पर किसान की गलती कहां है दोस्तों? क्या करे किसान? किसान के पास कोई जवाब नहीं। किसान पूछता है क्यों, और जवाब मिलता है समझो मौसम की मार है। खाद नहीं मिलेगी तो फसल कैसे होगी, ये कोई नहीं पूछता। और आज सबसे बड़े सवाल पे कि जिम्मेदार कौन है, यह सवाल हर किसान के मन में है। दोष किसका है? सरकार कहती है वितरण की गलती है, अधिकारी कहते हैं डिमांड बढ़ गई है, डीलर कहते हैं स्टॉक ही नहीं है, और किसान कहता है मुझसे मत पूछो, मुझे तो सिर्फ खाद चाहिए। हमें देश का पेट भरना है, हमें हमारे अपने देश की चिंता है। हम खेत में इसीलिए पसीना बहाते हैं कि हमारे देश का कोई भी जवान भूखा ना सोए। और आखिर इसका समाधान क्या है? सिस्टम कब ठीक होगा? जब किसान सिर्फ वोट बैंक ना समझा जाए, बल्कि देश का अन्नदाता मान लिया जाए। खाद समय पर पहुंचेगी, तब वितरण की व्यवस्था ईमानदार होगी। किसान का दर्द कम होगा जब खेत से लेकर मंडी तक की उसकी हर तकलीफ को देश सुनेगा, सरकार सुधारेगी और समाज समझेगा। और किसान का जो सवाल है, और ये बहुत बड़ा सवाल है, आज किसान पूछ रहा है कि मैं खेत में अन्न उगाता हूं, पूरे देश को खिलाता हूं, पर मेरी फसल के लिए खाद क्यों नहीं मिल रही? मेरी मेहनत क्यों लाइन में खड़ी है? मेरी उम्मीदें क्यों बोरी की तरह खाली हैं? यह सवाल सिर्फ किसान का नहीं है दोस्तों, यह सवाल पूरे देश का है। क्योंकि देश तभी चलता है जब किसान बचा रहे। जब किसान आबाद होगा तभी देश आबाद होगा। अगर आप भी किसान के परिवार से जुड़े हुए हैं, यदि आप भी किसानी को महत्व देते हैं, अगर आप भी किसान का अन्न खाते हैं, तो दोस्तों कसम है आपको किसानी की माता धरती की, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सरकार के कानों तक इस आवाज को पहुंचाओ, ताकि किसान की समस्या को जल्द से जल्द समाधान मिल सके। मैंने देखा ब्रजेश पाठक ये बाराबंकी में स्टंट कर रहे थे। उन्होंने गरीब किसानों से सब्जियां खरीदी और वीडियो बनवाया, सोशल मीडिया पे वायरल किया, खूब वाहवाही लूटी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने
मुझसे ये सवाल पूछा, ए माननी जी कभी खाद की लाइन में भी आकर के हालचाल जानिए ना। ये दर्द था किसानों का, और ये दर्द हर किसान के अंदर है, और अगर हर इंसान के अंदर, हर किसान के अंदर ये दर्द भरा हुआ है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अपनी जो भावनाएं हैं वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम, जय हिंद।